Welcome to Study Zone with Parul. Today we will talk about magnets and magnetic effect of a current, part 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, मैग्नेट्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो नाउ वी विल स्टार्ट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट पार्ट 2। बट उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। नाउ इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। उसे मोटर कहते हैं। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, वो क्या होता है, मोटर होता है। जब कोई भी क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता है कंडक्टर के थ्रू, और वो कंडक्टर कहाँ पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो एक फोर्स परपेंडिकुलर लगता है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों पर। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट है, जब एक इलेक्ट्रिक करंट है पास होता है एक कंडक्टर के थ्रू, मतलब कोई भी कंडक्टर रखा है हमारे पास, कोई भी एक कंडक्टर है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, और वो कहाँ पे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और कंडक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस वजह से ये क्या करता है, जो ये फोर्स क्या करता है, इस पर एक्ट करता है, इससे क्या करता है, कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर देता है। और हम जो इसकी ये जो कंडक्टर के मोशन है, इसकी डायरेक्शन किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। ठीक है, अब कब पढ़ेंगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या होता है। ये रही इसकी कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये है हमारा मोटर। देखो क्या क्या होता है, ये हम क्या लेते हैं, दो मैग्नेट ले लिए हमने। ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये दूसरी मैग्नेट का क्या है, हमारा साउथ पोल है। ठीक है, और ये क्या लगा है, ये कोयल है हमारे पास, ये कोयल है ABCD, एक कोयल लग रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे ये स्प्लिट रिंग्स हैं दो, और ये लगे हैं हमारे कार्बन ब्रशेस लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक वायर लग रखा है, ये जो किससे कनेक्टेड है, हमारी सेल या बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, जो कि वाउंड है ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उससे क्या है, वो जुड़ी हुई है, उसे क्या कहते हैं, हम आर्मेचर कहते हैं। और दिस कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, ये कॉइल किसके बीच में रखी है, एक परमानेंट, मतलब दो परमानेंट मैग्नेट ले लिए, उनके बीच में ये कॉइल रखी है। ठीक है, और ये किससे वेल्डेड है, एक मतलब सर्कुलर मेटालिक रिंग्स है, जैसे कि ये रिंग्स है यहाँ पे, इनसे क्या है, ये वाउंड है। P और Q क्या है, दो रिंग्स है, उनसे वाउंड है, और इनमें क्या लगे हैं, कार्बन के दो ब्रशेस लगे हैं। ब्रशेस हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो ये तार है, अगर ये हम डायरेक्ट कॉइल से कनेक्टेड स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर देंगे, तो ये तार क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, और ये तार भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए हम कार्बन के ब्रशेस का यूज़ करते हैं। और कार्बन के ब्रशेस का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ से करंट आ जाता है, ये क्या क्या काम करता है, कार्बन ब्रशेस ये करंट को कंडक्शन करने का काम करता है, करंट पहुँचाने का काम करता है। और जैसे ही करंट पहुँचता है यहाँ पे, जैसे ही करंट पहुँचेगा, ये से टच होता है, स्प्लिट रिंग से टच होता है। जैसे ही करंट पहुंचेगा, तो इस करंट से क्या करेगा, यहाँ पे करंट जाएगा स्प्लिट रिंग्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही मूव करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा, यहाँ पर भी करंट जाएगा, ऐसे करंट स्टार्ट होगा चलना। तो उससे क्या होगा कि ये मूव करना स्टार्ट करेगा, और हम जिसकी डायरेक्शन का पता करेंगे, तो इस पर क्या लगेगा, जब ये मूव करेगा, यहाँ पे जब इसके अंदर करंट गया, मान लो यहाँ पे करंट गया हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे क्या गया, करंट गया, ऐसे करंट गया, ये करंट ऐसे जाता है।
तो जब इस पर करंट लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो हम इसका पता लगाएंगे कि ये जो है, ये जो फोर्स लगाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगेगा, ये आउटवर्ड्स उसे पुश करेगा या कि इनवर्ड्स पुश करेगा। तो मान लिया करंट जो है हमारा कैसे कैसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है ना। तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मोशन की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या चीज़ रखेंगे हम यहाँ पे, देखो करंट जिस डायरेक्शन में, हम उस डायरेक्शन में क्या रखेंगे, अपनी सेकेंड फिंगर रखेंगे। ठीक है, मान लें इस डायरेक्शन में हमारा करंट है, और जो ये हमारी जो फर्स्ट फिंगर होगी फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में होगी सेकंड फिंगर हमारी, फील्ड की डायरेक्शन में हमारी फर्स्ट फिंगर होगी, और करंट की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, सेकंड फिंगर होगी। तो जो मोशन होगा वो क्या होगा, इनवर्ड्स होगा। मोशन की जो डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स होगी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो वो क्या करेगा, इसे मूव कराएगा, इनवर्ड्स मूव होगा, ये मूव्स होगा इनवर्ड्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो जब इसे ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसे अंदर की तरफ मूव करेगा, फिर अंदर की तरफ मूव करेगा, फिर जैसे ही अंदर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे भी क्या है हमारा, यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे करके करंट आएगा, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, इसे ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो हमारी होगी वो आउटवर्ड्स मूव करेगा। जो ये कॉइल है वो आउटवर्ड्स मूव करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है। और जब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो ये जो पुश करेगा उसे आउटवर्ड्स पुश करेगा। इससे क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, ये चीज़ जो ये कॉइल है ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है, ऐसा भी ये वर्क करता है। मोटर कवर कैसे वर्क करता है, एक बार फिर से, यहाँ से करंट जाएगा, करंट हमेशा कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ पे करंट गया, तो ये क्या करेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जब करंट ऊपर की तरफ लग रहा है ना, डाउनवर्ड्स है, सॉरी अपवर्ड्स है करंट, तो ये क्या होगा, उसे पुश करेगा अंदर की तरफ, इनवर्ड्स पुश करेगा। और फिर करंट जब ऐसे जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, उसे आउटवर्ड्स पुश करेगा। तो इस क्या होगा, इसमें क्या होगी, रोटेशन होगी। जब रोटेशन होगी तो ये भी क्या होगी, रोटेट होगी, ये चीज़ भी क्या होगी हमारी, रोटेट होगी। ये एक एक्सल, मतलब कि एक्सल के क्या होती है, ये रोटेट होती है, एक्सल पे अपने रोटेट होती रहती है, ऐसे करके रोटेट होती रहती है ये। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी ऊपर जो भी चीज़ लगी होगी, जैसे किसी के भी अंदर जैसे फ़ैन वगैरह, तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे कोई भी बल्ब है, ये क्या हो जाएंगे, सॉरी फ़ैन वगैरह है, ये कुछ भी लगा हुआ है, वो क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा इसकी मूवमेंट से। तो ये होती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक, अब ये इनमें मतलब कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक मोटर की किस किस पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा लग रखा है। यहाँ पे करंट पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा करंट होगा मोटर उतनी तेज़ घूमती है। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स जो है कोयल में वो कितने हैं, जो ये कोयल है इसके अंदर कितनी टर्न है। ठीक है, हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इसके ऊपर क्या होता है कि इंसुलेशन होता है। ठीक है, और कार्बन के जो वायर होते हैं इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, इसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो जैसे ही टच करता है ये क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है, करंट भेजने का काम करता है इसके अंदर। इसलिए क्या होते हैं, ये कार्बन के ब्रशेस लगे हुए होते हैं यहाँ पर। और इसकी डायरेक्शन हम किससे पता करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन हम पता करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, अब यहाँ पे ये नोट्स हैं, आप क्या कर लेना, यहाँ से नोट्स बना लेना अगर बनाना चाहो तो। ठीक है, और ये जो कार्बन के ब्रशेस होते हैं किससे कनेक्ट होते हैं, ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं। तभी क्या जाता है, इनके अंदर क्या जाता है, यहाँ से करंट चला जाता है, और ये क्या करते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या होती है, मोटर भी घूमने लग जाती है हमारी। और ये देखते हैं कि स्ट्रेंथ इसकी किस किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, करंट पर डिपेंड करती है, और इस पर डिपेंड करती है कि कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं।
अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की तरह होता है। उसमें क्या होता था कि जब भी हमारे पास क्या है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हम उसके अंदर क्या करते हैं, करंट पास हो रहा है, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके अंदर करंट होगा, तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें क्या है, इसका बिल्कुल उल्टा है कि अगर हमने ये फैराडे ने बताया था 1831 में ये डिस्कवरी की थी, जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है कि एक इलेक्ट्रिक करंट क्या है प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, मान लें ये हमारे पास क्या है, मैग्नेट है एक, और यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, मान लिया ये कोइल है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। जब हम इस मैग्नेट को बार बार इसके पास लेके जाएंगे, दूर हटाएंगे, पास लेके जाएंगे, दूर हटाएंगे, तो इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही क्या है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इस मैग्नेट को हम ऐसे ही रख लें, मान लें ये क्या रख लिया हमने, स्टेबल रख ली एक जगह। तो अगर हम किसी भी कॉइल को या किसी भी कंडक्टर को इसके पास लाएंगे, बार बार पास ला रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, तो भी क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम, इसके अंदर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर करंट है, या तो हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, या क्या लगा देते हैं हम, कोई भी बल्ब वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, छोटे से छोटा करंट भी अगर प्रोड्यूस होगा तो क्या कर लेता है, वो उससे मेज़र हो जाता है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, और मीटर क्या करता है हमारा, अगर बहुत ज़्यादा करंट है उसे क्या करता है, उसे नोट डाउन करता है वो। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, और ये किसने बताया था, फैराडे ने बताया था 1831 में। ठीक है, दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कुड बी प्रोड्यूस इन अ सर्किट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द called this phenomena as electromagnetic induction, and the current produced in conductor is called a induced current। और जो कंडक्टर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जिसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस, और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके ऊपर फोर्स भी तो लगेगा ना एक, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लग रखा है, गैल्वेनोमीटर है ये हमारे पास। क्या है, हमने मतलब कुछ भी ले लिया और किसी चीज़ के ऊपर क्या लिपेट दिया, कोई भी वायर लिपेट दिया, और उसके पास हम क्या ला रहे हैं, बार बार एक क्या ला रहे हैं, मैग्नेट को ला रहे हैं, बार बार दूर हटा रहे हैं, ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड तो है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जब हम इसके बार बार इसे मूव कराएंगे इसके आसपास, तो क्या होगा, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या लग रखा है, गैल्वेनोमीटर लग रखा है। या क्या करते हैं हम कि इस चीज़, ये यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, और इसके पास हम किसे लेके जा रहे हैं, इस वायर को लेके जा रहे हैं बार बार पास, तो अभी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और हम जो डायरेक्शन का पता करते हैं, ठीक है, जो हम डायरेक्शन का पता करते हैं कि मौसम किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो किससे पता करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। स्ट्रेच द फोर फिंगर, द मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ द राइट हैंड। क्या लेना है, हमें राइट हैंड लेना है। स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर एंड द थंब ऑफ द राइट हैंड। राइट हैंड के लेने हैं तीनों। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने चाहिए ईच अदर। इफ़ द फोर फिंगर FORE आएगा यहाँ पे। इफ़ द फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर फोर फिंगर जो है हमारी शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। थंब जो है किसकी डायरेक्शन को बताता है, मोशन की डायरेक्शन को, ऑफ द कंडक्टर। देन द मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। तो मिडल फिंगर किसे बताएगी, हमारी जो इंड्यूस्ड करंट हो रहा है कंडक्टर में उसे बताएगी। ठीक है, जो भी मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इंडक्टर में, किस डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन को वो बताएगी। देखो ये क्या है, हमारा थंब है, ये किसकी डायरेक्शन को बताता है, मतलब मोशन किस डायरेक्शन में हम कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये मोशन को बताएगा। ये किसे बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी हमेशा।
और जो ये है हमारी ये वाली जो फिंगर है, मिडल फिंगर है, किसकी डायरेक्शन को बताती है? हमेशा करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो इससे हम क्या पता करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है करंट का। देखो अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक जनरेटर पे, जो जिसमें कि क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता था कि वो क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इसमें चेंज करता था, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता था, जिससे क्या होता था, कोई भी पंखे वगैरह चलने लग जाते थे। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, और वो काम क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर देखो कितने टाइप के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और क्या होता है, डायरेक्ट करंट जनरेटर होता है। देखो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करनी है हमने। हाँ, ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डीसी जनरेटर है। सबसे पहले हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, पहले एसी कर लेते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। एसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट ले लिए हमने, परमानेंट मैग्नेट है, और इसके अंदर क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोयल लगा दी हमने। ये रेक्टेंगुलर कोयल है, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, अब हम या तो क्या इसको मूव करेंगे, हम ये जो कॉइल है मान लिया हम इसको मूव करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, करंट जनरेट होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे जनरेटर कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, करंट जनरेट होता है। और यहाँ पे क्या लगा रखी है, ये स्लिप रिंग्स लगा रखी है। और इस पहले वाले में जब हमने मोटर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे हम, स्प्लिट रिंग्स यूज़ कर रहे थे, ऐसे वाली। ठीक है, वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, स्लिप रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या होती है, पूरी होती है, बिल्कुल एक पूरी रिंग, एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे लगा दी। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे हम, आउटवर्ड्स, है ना, आउटवर्ड्स मूव करेंगे। ठीक, हमें क्या करना है, इसको मूव करना है, आउटवर्ड्स मूव करना है इस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और जब ये क्या कर रहा है, आउटवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा देंगे। तो जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, उसे किसकी डायरेक्शन में कर देंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है उसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में कर देंगे। इसे एक बार अप्लाई करके देखना। और जो हमारी सेकंड फिंगर है उसे किसकी डायरेक्शन में कर देंगे हम, करंट की डायरेक्शन में कर देंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे, करंट की डायरेक्शन में करेंगे, तो हमारा जो ये है, जो हमारा मतलब मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जो होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव कराएगा उस चीज़ को। देखो एक बार फिर से देख लो, ये क्या है हमारे पास, कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। मोशन क्या कर रहे हैं हमने मान लिया मोशन हम क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड्स कर रहे हैं, है ना, ऊपर की ओर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो अपना थंब है वो किसकी डायरेक्शन में करेंगे, मोशन की डायरेक्शन में रखेंगे। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, मोशन कैसा हो जाएगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ लगेगा, है ना। या क्या दो कि करंट कैसे लगेगा हमारा, ऐसे लगेगा, करंट हमारा ऐसे जाएगा, है ना, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इन्वर्ट्स जा रहा है ना, करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे जाएगा करंट, जब हम उसे ऊपर की तरफ मोशन कराएंगे। ठीक है, हमेशा जो थंब है हमारा ये उल्टा है, बिल्कुल फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का उल्टा होता है। कि मोशन क्या बताता है इसके अंदर, मोशन जो थंब है हमारा वो मोशन बताता है, और जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है वो किसे बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, और जो सेकंड फिंगर होते हैं करंट की डायरेक्शन को बताती है। जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट जो होगा वो इन्वर्स जाएगा, ऐसे जाएगा करंट। ठीक है, करंट हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है, जब मोशन क्या कर रहे हैं हम, आउटवर्ड्स कर रहे हैं, तो करंट ऐसे जाएगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है,
फिर क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जाने के बाद क्या चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ पे चला गया, यहाँ से आएगा, फिर क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, करंट जनरेट होगा, ठीक है। और ये क्या था, हमारा एसी जनरेटर था। तो इसके अंदर क्या जो एसी होता है, जो अल्टरनेट करंट होता है, उसके अंदर क्या होती है, इसकी पोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। पोलैरिटी इसकी चेंज होती रहती है। तो जैसे करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, जब ये कॉइल क्या हो जाएगी, जब ये कॉइल ऊपर आएगी तो ये चीज़ क्या चली जाएगी, CD इधर चली जाएगी, और AB क्या आ जाएगी, CD, जो ये वाले दोनों हैं ये यहाँ पे आ जाएंगे CD, ठीक है। यहाँ पे CD आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, AB आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा, करंट की डायरेक्शन देखो कैसे होगी, यहाँ पे यहाँ पे B आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा A, ठीक है। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा हमारे पास करंट, देखो कहाँ से जाएगा, जब ये हमारा क्या है, ये BA है हमारा, और ये क्या है हमारा, CD है। तो करंट अब कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक, यहाँ से जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगी, इसकी पोलैरिटी जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसका बिल्कुल क्या उल्टा होता है, इसका बिल्कुल उल्टा क्या होता है, हमारा DC जनरेटर होता है। देखो AC जनरेटर में क्या होती है, हमेशा पोलैरिटी चेंज हो जाती है, लेकिन जब हम DC जनरेटर की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैग्नेट हैं, दो नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे मूव करेगा, ये बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगा जैसे हमने पहले AC वाले में किया था। तो मान लीजिए क्या हो रहा है, इसमें मोशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सॉरी आउटवर्ड्स क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाए हम, सॉरी फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है हमेशा जनरेटर के अंदर। तो इसमें क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी करंट की क्या होगी, इनवर्ड्स होगी। जब इनवर्ड्स होगी तो क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर ये बाहर आ जाएगा, तो CD इधर आ जाएगा हमारा, और BA क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। BA इधर आ जाएगा DC करंट में, और इसमें क्या नहीं होने की, पोलैरिटी चेंज नहीं होने की, ठीक है। अब करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा करंट लगेगा, करंट क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे गया, ठीक। अब क्या होगा, जब ये चीज़ इधर आ गई, हमारी CD इधर आ गई, तो यहाँ से अब क्या होगा, फिर यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो जो है इसमें कहने की बात यह है कि इसके अंदर क्या नहीं होने की, पोलैरिटी चेंज नहीं होने की, ठीक है, DC करंट के अंदर। और अल्टरनेट करंट के अंदर क्या होती है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर सर्टेन फिर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है, ठीक है, विच चार्ज जो कि क्या कर देता है, डायरेक्शन करता है आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। मान लें कि क्या है, हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग करंट है, अगर वो क्या कोई भी करंट है हमारे पास, अगर उसकी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब उसकी पोलैरिटी में चेंज हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो कि चेंज कर देता है अपनी डायरेक्शन को, मतलब एक सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल के टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू आवर होम्स, हमारे होम्स और इंडस्ट्री में जो क्या यूज़ होता है, अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है, ठीक है। और हमारी जो कंट्री है उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी का करंट यूज होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट यूज होता है, ठीक है। वो क्या करता रहता है, उसकी पोलैरिटी को एक साइड में चेंज करना रहता है, एक सेकंड में क्या करता है, वो चेंज करता है, कितने टाइम्स करता है, 100 टाइम्स चेंज करता है, ठीक है, एक सेकंड में पोलैरिटी को, ठीक। डायरेक्ट करंट क्या होता है, द डायरेक्ट करंट विच ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट करंट वो होता है जो कि क्या होता है, सेम फ्लो होता है एक डायरेक्शन में, मतलब उसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती, उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, वो जैसे ये है प्लस से माइनस की ओर करेगा,
फिर वो इसी डायरेक्शन में करेगा मूव, ठीक है। उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है, ठीक ठीक है। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, डिजाइंड होता है फ्रॉम अ बैटरी और अ ड्राई सेल इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट। जो मतलब कि बैटरी से या किसी सेल से जो प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है, हमारा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है हमेशा। एडवांटेज क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, जो एडवांटेज इलेक्ट्रिक करंट की होंगी वो किसकी डिसएडवांटेज जाएंगी, डीसी की डिसएडवांटेज जाएंगी, तो ये लिख के आनी है। और जो डिसएडवांटेज होंगी वो एसी की, वो क्या हो जाएंगी, डीसी की एडवांटेज हो जाएंगी। कॉस्ट ऑफ जनरेटर ऑफ एसी इज़ मच लेस दैन दैट ऑफ अ डीसी। मतलब अगर हम एसी करंट की बात करें तो क्या होता है, ये सस्ता होता है किससे, डीसी के मुकाबले। डीसी करंट क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। एसी कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू डीसी, एसी को क्या कर सकते हैं हम, ईजिली कन्वर्टेड कर सकते हैं डीसी में, ठीक है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एसी को हम मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब उसका ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में भी। किसके मतलब कि उसके अंदर क्या नहीं होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। और डीसी में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है जब हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसमिट करते हैं। एसी मशीन्स आर स्टाउट एंड ड्यूरेबल। जो उसकी मशीन होती है, जो उसके अंदर मशीनरी होती है, एसी मशीन्स जो होती हैं उन्हें किसकी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वैसे ही चलती रहती हैं। और डिसएडवांटेज क्या होती है, एसी की डिसएडवांटेज ये होती है कि अगर एसी करंट लग जाए तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वो क्या कर सकते हैं, किसी भी बंदे को क्या कर सकता है, मार सकता है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज होती है, ठीक है। और वो क्या नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है, उससे मतलब कि क्या नहीं दिखाता, क्या शो नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शो नहीं करता। अभी भी डिसएडवांटेज ऐसी की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शो नहीं करता। और क्या करता है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है डीसी से। डीसी करंट में क्या होता है कि अगर किसी को डीसी करंट लग जाए तो डीसी करंट में ये होता है कि उससे क्या होता है कि अगर कोई भी बंदा डीसी करंट लग गया उसको, तो क्या हो जाएगा, उसे दूर दूर फेंक देगा। लेकिन एसी करंट में क्या होता है, अगर किसी बंदे को एसी करंट लग जाए तो क्या कर देता है, उसको अपने पास चिपका लेता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। उसे चिपका लेता है और एकदम से क्या करता है, उसे मर सकता है बंदा, ठीक है। हाँ देखो ये पढ़ो, देखो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी वो होती है, मान ले एक सेकंड में क्या हो रहा है, एक सेकंड में क्या कंप्लीट कर रही है, 50 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो क्या होगी, हमारी जो कंट्री में होती है 50 हर्ट्ज जो होती है ना फ्रीक्वेंसी, तो मान ले एक सेकंड में क्या कर रही है, 50 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रही है। तो ये क्या कह रहे हैं कि 50 हर्ट्ज की क्या हो रही है, हमारी कंट्री में यूज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज की यूज़ होती है। और क्या कर रही है वो, देखो एक सेकंड में क्या कर रही है वो, पोलरिटी चेंज कर रही है। मतलब क्या होती है, देखो ये क्या होता है कि यहाँ पे ज़ीरो थी, ज़ीरो से मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम से ज़ीरो हो गई, फिर यहाँ पे माइनस में आ गई, फिर यहाँ से यहाँ पे ज़ीरो पे आ गई, फिर मैक्सिमम हो गई। तो ये क्या करती रहती है, एक सेकंड में दो बार क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। डायरेक्शन को एक सेकंड में दो बार चेंज कर रही है। अगर एक सेकंड में दो बार चेंज कर रही है तो क्या हो जाएगा, 50 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा। 100 टाइम्स क्या करती है, अपनी पोलरिटी को चेंज करती है। और डीसी करंट में क्या होता है, डीसी करंट में ऐसा नहीं होता, वो क्या रहती है, उसकी पोलरिटी क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है डायरेक्ट करंट में डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू मेन सपोर्टेड थ्रू पोल्स और अ केबल्स इन आवर हाउसेज। हमारे घरों में जो बिजली आती है किसकी किसके थ्रू आती है, पोल्स के या मतलब केबल्स के थ्रू क्या आती है, हमारे घरों में बिजली आती है, ठीक है। वी रिसीव एसी पावर ऑफ अ 220 वोल्टेज। हम कितने कितने वोल्टेज की एसी रिसीव करते हैं, 220 वोल्टेज की एसी। और कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इंडिया में कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की। और जो मतलब विदेश या जो फॉरेन कंट्री में क्या होती है यूज़, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक यूज़ हो जाती है, ठीक है। और देखो थ्री वायर्स होते हैं, एक क्या होता है, लाइव वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, जो रेड कलर का होता है वो होता है हमारा लाइव वायर। न्यूट्रल वायर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। या क्या मतलब अब कैसे यूज़ होने लग गया, जो लाइव वायर है वो कैसे यूज़ होने लग गया, कैसे कलर का आने लग गया, ब्राउन कलर का आने लग गया है। और जो न्यूट्रल वायर होता है ब्लैक होता है, या क्या यूज़ होने लग गया, ब्लू कलर का।
ठीक है। और उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है, सॉरी लाइव वायर होता है, उसे क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। और न्यूट्रल वायर पे क्या लेते हैं, हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं। और एक होता है हमारा अर्थ वायर, ठीक है, जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमें। इसमें क्या होता है, ग्रीन होता है, ग्रीन इंसुलेटेड होता है। वो क्या किसने यूज़ करा जाता है, फॉर सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू अ मेटेलिक बॉडी, ठीक है। अगर कोई भी लीकेज हो रही है, मान ली कहीं से भी तार कटा फटा है और हमें एकदम से करंट लग गया, तो वो क्या करता है, हमारी सेफ्टी करता है, ठीक है। वो क्या नहीं देता, हमको कोई सीरियस शॉक नहीं देने देता। जो भी यूज़ कर रहे हैं ना उस मेटेलिक बॉडी को, उसे क्या नहीं देने देता, कोई भी सीरियस शॉक नहीं देने देता। तो हम उसे किससे कनेक्ट करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं उसका एक एंड, ठीक है। तो क्या करता है, हमें बचा लेता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर क्या कर लेते हैं हम, एक कुछ लगा देते हैं आयरन का, और उसे किससे होता है, वो अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी ऊपर लाइटिंग होती है जैसे, तो क्या होती है, उसके थ्रू क्या चली जाती है, वो अर्थ के अंदर चली जाती है। तो उससे क्या नहीं होता, कोई डैमेज नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। मतलब किसी भी बंदे को डैमेज नहीं होता, खतरा नहीं होता कोई भी, ठीक है। तो ये होता है अर्थ वायर, ठीक है। इनके कलर्स याद रखने हैं। लाइव वायर कैसा होता है, रेड होता है। न्यूट्रल वायर कैसा होता है, ब्लैक या ब्लू। अर्थ वायर कैसा होता है, ग्रीन इंसुलेटेड होता है। देखो अगर हम पढ़ें इसके बारे में, देखो ये क्या होता है हमारा, ये जो यहाँ पे लग रखा है ये क्या है, हमारा मीटर है। ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, अर्थ वायर है। ये लाइव वायर कनेक्टेड है हमारा। और ये क्या है, हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्टेड है, ठीक है। जो थर्ड वायर होता है किसी भी प्लग के अंदर, ये होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा अर्थ का वायर होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक इनमें से न्यूट्रल वायर होता है, ठीक। और ये क्या है हमारा, ये फ्यूज़ का साइन होता है, ठीक है। फ्यूज़ जो हमारे घरों में यूज़ होता है, फ्यूज़, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम शॉर्ट सर्किट के बारे में। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट इज कॉज्ड बाय टचिंग ऑफ अ लाइव वायर न्यूट्रल वायर, ठीक है। कैसे होता है शॉर्ट सर्किट हमारे घरों में, कि जब कोई भी क्या, या तो लाइव वायर जो है और न्यूट्रल वायर क्या है, टच हो जाए, ये ज़्यादा करंट क्या आ जाए, फ्लो कर जाए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। डैमेज वी हैव इंसुलेशन इन पावर लाइन्स, मतलब क्या हो जाए कि कोई भी तार क्या हो जाए, कोई भी तार है जो हमारी पावर लाइंस में हो, क्या हो जाए, दोनों कट हो जाए, कहीं से टच हो जाए, तो उनसे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ए फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। एक फॉल्ट क्या होता है, देखो क्या क्या होता है इससे, मतलब क्या क्या हो सकता है शॉर्ट सर्किट से, हमारे जो पीएफ इंसुलेशन है, जो पावर लाइंस में जो इंसुलेशन है, वो क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, ठीक है। एक फॉल्ट हो सकता है किसमें, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं हमारी लगे हुए, उनके अंदर क्या हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है। ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो गई, ओवरलोडिंग कर दी हमने उसके अंदर, मतलब उसकी पावर इतनी ज़्यादा है नहीं, और उसके अंदर क्या लगा दिए हमने, बहुत सारे प्लग लगा दिए, उसके अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस जोड़ दिए, तो क्या होगा कि उससे क्या होगा, ओवर हीटिंग हो जाएगी उनके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख रहा है, द ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू इट, क्योंकि उसमें क्या होता है, लार्ज करंट की ज़रूरत होगी, उसके अंदर लार्ज करंट हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत सारे क्या लग जाएंगे उसके अंदर, सारे अप्लायंसेज लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर ओवरलोडिंग हो जाएगी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम ओवरलोडिंग कहते हैं, जब ओवर हीटिंग हो जाती है इलेक्ट्रिक वायरिंग में, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक वायरिंग की ओवर हीटिंग से क्या हो जाता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट, उससे क्या होता है, फ्लो होता है लार्ज करंट का, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी भी सर्किट है, कोई भी हमारे पास सर्किट है, उसके अंदर बहुत सारे हमने प्लग लगा दिए, बहुत सारे प्लग लगा दिए, तो उसमें क्या होगी, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी पावर है नहीं इतनी उस इलेक्ट्रिक सर्किट की, तो उससे क्या होगा कि ओवर हीटिंग हो जाएगी, ज़्यादा करंट आ जाएगा तो ओवर हीटिंग हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी सर्किट, जिससे क्या कहेंगे कि क्या हो रही है सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, देखो एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, ठीक है।
against overloading of an electrical circuit, a fuse is a piece of a thin wire of a material having low melting point and high resistance। ठीक है, एक फ्यूज़ क्या होता है जिसकी क्या होती है हाई रेसिस्टेंस, सॉरी देखो हाई रेसिस्टेंस होगी और क्या होगा लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर हाई रेसिस्टेंस होगी तो वो किसी भी सामान को ख़राब नहीं करने लगा और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम क्या करते हैं इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस की तरह। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है जब उसके अंदर ओवरलोडिंग हो जाती है तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं फ्यूज़ लगा देते हैं। अगर वहाँ पे लार्ज करंट आ जाएगा तो वो फ्यूज़ क्या कर जाएंगे फूक जाते हैं वो फ्यूज़, ठीक है। जब हम किसी भी मोटर वगैरह में यूज़ करते हैं जैसे मोटर वगैरह लगा देते हैं तो उनके अंदर फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी उन्हें सप्लाई होती है उसके पहले क्या लगा देते हैं फ्यूज़ लगा देते हैं, ताकि अगर क्या हो जाए ओवरलोडिंग हो जाए या मतलब ज़्यादा लाइट जो है ज़्यादा पावर की आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है वो फ्यूज़ क्या हो जाता है फूक जाते हैं और जो हमारा अप्लायंस है जो भी हमारा मोटर है वो क्या हो जाता है फूकने से बच जाता है। तो हम इसलिए क्या यूज़ करते हैं हम हमारा फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए एक थिन वायर होना चाहिए, पतला वायर होना चाहिए, ठीक है। और हैवी सॉरी उसके पास क्या होना चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेसिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। और फ्यूज जो किस पे बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता है, क्योंकि हम इस पर ऐसे वायर का यूज़ करेंगे जिसके अंदर क्या हो हाई रेसिस्टेंस हो, क्योंकि अगर हाई रेसिस्टेंस जाएगी तो क्या होगा वो क्या हो जाएगा मेल्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा फूक जाएगा। तो उसका क्या होना चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसा ऐसा अलॉय हम इस्तेमाल करेंगे तो हम इसके अंदर क्या करते हैं टिन या कॉपर का अलॉय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉपर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते क्योंकि क्या होता है उसका बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है बहुत कम होती है, इसलिए हम क्या नहीं यूज़ करते कॉपर का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और फ्यूज जो होता है किससे कनेक्ट होता है लाइव वायर से कनेक्ट होता है और सीरीज़ में कनेक्ट होता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक। बस ये चीज़ याद रखनी है। कॉपर वायर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एट अ फ्यूज़ वायर, ठीक है। कॉपर वायर को हम एक फ्यूज़ वायर की तरह क्यों यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी लो रेसिस्टेंस होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा ऐसा वायर यूज़ करना चाहिए जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो और हाई रेसिस्टेंस हो। हमेशा किस में कनेक्ट होगा लाइव वायर में कनेक्ट होगा और किस में इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much. Please share and subscribe more and more.